नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो फैसले ऐसे दिए हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं और सब अचंभित हैं स्ट्रीट डॉग को लेकर। दोस्तों, पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्ट्रीट डॉग को शेल्टर होम में डाल दिया जाए क्योंकि उनके हमलों से बहुत लोग घायल हुए हैं और ये एक समस्या बनी हुई थी। फिर उसके बाद जब डॉग लवर्स और एनजीओ वगैरह सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कुछ चीज़ें सामने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब ये गलत हो रहा है तो इनको शेल्टर होम से निकाल के आज़ाद कर दिया जाए। तो इस डिसीजन को लेके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कन्फ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे एक चर्चा करना चाह रहा हूँ इस समस्या पे। आज स्ट्रीट डॉग की बात है, कहीं पर स्ट्रीट डॉग हैं तो कहीं पर बंदर भी हैं, कहीं पर गौवंश भी हैं। इनके हमलों से भी बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। जंगली जानवर तो है ही, तो आप किस किस को शेल्टर होम में डालेंगे? और इनकी जनसंख्या इतनी है कि आप शेल्टर होम की बात अगर करेंगे तो सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट आ जाएगा कि इतने शेल्टर होम या चिड़ियाघर या क्या ऐसा बनाया जाए कि इनसे निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इतने बड़े लेवल पर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कहीं ना कोई अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इस बात को कि इसके पीछे असली वजह क्या है, क्यों ये हमले हो रहे हैं, क्यों ये स्थिति ऐसी हो रही है, और क्या हमें करना चाहिए, क्या करके हम कुछ इसमें कहीं ना कहीं एक मदद कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस अपने आपसे साझा करूंगा और उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्ट्रीट डॉग की बात करता हूं। तो स्ट्रीट डॉग में भी मैंने एक वैरायटी चेक की है कि शहर के अंदर अगर हम कहीं स्ट्रीट में जाते हैं और डॉग्स वहाँ पे दिखाई देते हैं तो वो डॉग्स ज़्यादातर हमला करते हैं। और यही चीज़ अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव में ये हमला करने की प्रवृत्ति बहुत कम है, कहीं कहीं हो सकती वरना बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सामाजिक प्राणी हैं और ये इंसान के बीच में रहना पसंद करते हैं और ये प्रकृति की एक संरचना है, उनका पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस तंत्र के अनुसार वो इंसानों के बीच में रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है कि शहर में गाड़ियों की इतनी भीड़ है, जल्दबाजी इतनी है कि अक्सर इनके साथ ही एक्सीडेंट की घटनाएं होती होती हैं। कहीं पे ये डॉग्स मर भी जाते हैं, कहीं पे घायल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि ये सामाजिक प्राणी हैं तो इनके परिवार के या समाज में रहने वाले जो और डॉग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंसान से दुश्मनी रखने लगते हैं और यही कारण है कि वो उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक मेन रीज़न हो गया। दूसरा, गांव में ये भीड़ नहीं होती है या कम होती है, तो इसीलिए गांव में ऐसी घटनाएं कम होती है। तो साफ है कि ये रीजन बीच में आता है। अब बात करते हैं बंदर की। बंदर के हमले भी इतने होते हैं कि बहुत जगह ऐसे आपने वीडियो भी देखे होंगे, घटना भी देखी होंगी, बंदरों ने बहुत लोगों को घायल किया है और उसका भी वही इलाज होता है जो एक डॉग्स का होता है, रेबीज का खतरा होता है। और बंदरों के लिए तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो झुंड में इतने होते हैं कि अगर एक बार बिगड़ जाए तो बहुत मुश्किल पड़ती है। अब मैं उसमें भी एक्सपीरियंस बताता हूँ जिससे आपको कुछ क्लियर होगा। क्योंकि मैं अभी जब बहुत गर्मी थी तो मैं जब गांव में गया तो गांव में बार बार पानी पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा था। तो मैं दोपहर के समय बाहर निकल के जब आया हूँ तो मैं देखता हूँ सड़क पे छाया ढूंढते हुए बंदर बैठे हैं कि कोई छज्जे के नीचे, नाली के पास में कहीं भी ऐसा छाया ढूंढ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे बंदर इधर उधर बैठे थे और आवाज़ उनकी आ रही थी, बच्चों की उनके। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इसीलिए थे कि परेशान थे गर्मी से। तो मुझे लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं प्यासे हैं। तो मैंने
बाल्टी भर के मैं लेके आया, मैंने बाहर रखी, तो मिनट से पहले वो बाल्टी खाली हो गई। फिर मैं दूसरी बाल्टी भर के रखा, फिर आए, फिर उन्होंने खाली कर दी। तो उससे मुझे उस दिन लगा कि वास्तव में गर्मी इंसानों को नहीं है, जानवरों को भी बहुत परेशान कर रही है। और इंसान अपने घर में एसी, पंखे, कूलर सब लगाए बैठा, लेकिन हमने क्या किया है, हमने गांव में पेड़ ख़त्म कर दिए। तो ये कहाँ बैठेंगे, छाया कहाँ मिलेगी। अगर ये घर के पास आते हैं, छज्जे के नीचे बैठते हैं, आपके गैलरी में बैठते हैं, तो इंसान क्या कर रहा है, उनको मार रहा है, और उनके बैठने की जगह कहीं मिल नहीं रही है। और हमने पानी के स्रोत ख़त्म कर दिए हैं। इनको खिलाने के लिए केवल हम त्योहार देखते हैं, वैसे हमने खिलाना इनको बंद कर दिया है। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। और यही रीज़न है कि उनके अंदर एक छीनने की प्रवृत्ति बन रही है। और छीनने की प्रवृत्ति में साफ जाहिर है कि इंसान में और इनमें आपस में कहीं ना कहीं झगड़े की प्रवृत्ति आएगी। हम बचाना चाहेंगे, वो छीनना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आक्रामकता आ जाएगी। और यही रीज़न है कि बंदरों के हमले भी बहुत ज़्यादा होने लगे। अब तीसरा एक्सपीरियंस हम गौवंश पे करते हैं। तो अभी जन्माष्टमी निकली है, तो जन्माष्टमी में क्या होता है, गाय को भोजन कराया जाता है। तो मुझे भी लगा, मैं गाय को भोजन कराने के लिए मैंने भोजन रखा हुआ था। तो रोज़ गाय, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, तो रोज़ गाय स्ट्रीट में आती थी, खाती थी, जाती थी। उस दिन नहीं आई। तो मुझे लगा कि यार 9 बज गए हैं, अभी तक गाय नहीं आई है, क्या बात है। तो मैं 9 बजे करीब उनका भोजन लेके बाहर चला गया हूँ। तो मैंने एक चौराहे के पास देखा कि वहाँ 10-12 बल्कि ज़्यादा ही होंगे गौवंश वहाँ पे बैठे हैं, घूम रहे हैं। तो मैंने उनको भोजन दिया। तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि किसी ने भी भोजन नहीं किया। बच्चों ने या बूढ़ों ने, किसी ने भी भोजन नहीं किया। तो मुझे बड़ा अचंभा सा महसूस हुआ कि जो घर तक आ रहे हैं खाना खाने के लिए, आज वो खाना नहीं खा रहे हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सीधा रीज़न यही है कि रोज़ हम उनको खाना नहीं देते हैं, लेकिन त्योहार था तो उस दिन भर भर के खिलाया है, पेट भर गया। तो यहाँ पे भी एक बात ये लागू होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत खाना खराब करते हैं, फेंक देते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। तो वो हम दूषित भोजन उनको मिल सकता है अगर हम बाहर फेंक रहे हैं। तो यदि हम उनको डेली कुछ खिलाने की एक आदत डाल लें, चौराहे के पास में या कहीं पे भी एक ऐसी जगह बनाएं कि जहाँ पे हम खाना रख सकें और वो खा सकें, तो ये संघर्ष नहीं होगा। सीधा सीधा है। तो संघर्ष में कहीं ना कहीं हम इंसानों का एक बहुत बड़ा रोल बन रहा है, और उस रोल को हम तैयार कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपने अधिकार की बात तो कर रहे हैं कि वो हम पे हमला कर रहे हैं, तो साहब इनको शेल्टर होम भेज दीजिए। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये प्रकृति का एक पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये जानवर सारे प्रकृति के अनुसार ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हार्मफुल ही हैं, ये हेल्पफुल भी होते हैं। और ये प्रकृति का जो तंत्र है, इसको बनाने में भी बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। और दूसरे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आप कभी भी देखना, जिनको देसी कुत्ता भी बोलते हैं, और वो देसी कुत्ते की एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी होती है कि वो एक रोटी अगर आपने उसको दे दी है, तो वो अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन आपके लिए वफादार बन जाएगा। उसकी मिसाल दी जाती है वफादारी की। तो ये इतने आपके लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं कि जिस स्ट्रीट में अगर कुत्ते 4-5 हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कोई अननोन व्यक्ति रात को आना नहीं चाहता है। असामाजिक तत्व, चोर वगैरह ये सब नहीं आते हैं, क्योंकि आपने वो वीडियो भी कई बार देखी होंगी कि कुत्ते पीछा दाब रहे हैं। यहाँ तक कि जो जानवर होते हैं
तेंदुआ हो या टाइगर है, शेर है, जो भी अगर जानवर भी आ रहे हैं तो जिस स्ट्रीट में कुत्ते होते हैं वहाँ पे जानवर नहीं जाते, क्योंकि वो पहले ही इतना शोर मचा के भगा देते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारी नींद में खलल डाल रहे हैं, इनको यार किसी भी तरह से चलता करो। तो इतना स्वार्थी मत बनिए कि आप प्रकृति के विपरीत जाएं, और ये चीज़ सीधे सीधे आप पे इम्पेक्ट करेगी, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ जाना, प्रकृति के विरुद्ध जाना इंसान को हमेशा बहुत महंगा पड़ता है। और आज के समय में आप देख भी रहे हैं, ये जो डिजास्टर चल रहा है, जहाँ तहाँ तबाही चल रही है। पहाड़ों पे बादल फट रहे हैं और पहाड़ गिर रहे हैं, दुनिया भर की तबाही हो रही है। और वही पानी जब नीचे जा रहा तो नीचे पता नहीं क्या क्या बहा के ले जा रहा। तो कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ तबाही नहीं हो रही है। तब भी आपको नहीं लग रहा है कि हम प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरी चर्चा का केवल यही उद्देश्य है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। और प्रकृति से प्रेम जो करता है तो वो प्रकृति की चीज़ों से भी प्रेम करता है, उसके एक तंत्र से भी प्रेम करता है। तो उसका जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको पूरी तरह निभाने के लिए भी हमें बाध्य होना चाहिए। तो इनसे जो भी आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से कहीं ना कहीं इसमें अपनी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि ये इतना छोटा मामला नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में डॉग्स के लिए गए हैं, कल को बंदर के लिए जाएंगे, गौवंश के लिए जाएंगे, किस किस के लिए आप जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट यहीं कन्फ्यूजन में रहेगा कि वो किसकी सुने या किसकी ना सुने, क्योंकि ये बेचारे एक स्वतंत्र प्राणी हैं और ये शेल्टर होम में रहने लायक नहीं है। गौवंश को एक बार को हम कह सकते हैं, क्योंकि उनको बांध के रखने की एक पहले से ही हमारे पैटर्न है। लेकिन डॉग्स, बंदर, ये सब स्वतंत्र रहने वाले प्राणी हैं। तो इन प्राणियों को आप शेल्टर होम में या कहीं ऐसी जगह पे, चिड़ियाघर में, कहीं ऐसी जगह नहीं रख सकते हैं। अगर हम रखने की कोशिश करते हैं तो समझ लीजिए कि हम प्रकृति के बहुत खिलाफ कार्य कर रहे हैं, और जिसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो इसके बीच का रास्ता कोई ना कोई निकालिए, सोचिए, और इनसे एक प्रेम का संबंध रखिए। क्योंकि हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोई जानवर है तो हम उसको टक्कर ना मारें, क्योंकि हम उसको टक्कर मारेंगे तो उसके बीच का कोई मरेगा। तो वो पूरा जो ताना बाना सामाजिक है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज होगा, और वो फिर क्या करेगा कि इंसान की पूरी प्रजाति से नफरत करना शुरू कर देगा। तो ये संघर्ष बढ़ेगा। इसको रोकने के लिए हमें जिम्मेदार बनना है। तो दोस्तों, जिम्मेदार बनिए और अपने इन आसपास के जानवरों को पालने की कोशिश करिए। धन्यवाद।